आपने जर्मनी के ऊपर आई थिंक नाजिज्म या फैसिज्म के ऊपर रिसर्च किया सर, कितनी सिमिलैरिटियां दिख रही हैं आज के हिंदुस्तान में और अगर हम पीछे जाएं तो? बहुत बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। जर्मनी जो नरसंहार हुआ था यहूदियों का, उससे पहले के जो साल हैं उसमें जिस तरह से जर्मनी देश बदला, जर्मनी की राजनीति बदली, जर्मनी का समाज बदला, जर्मनी के आम लोग बदले, बिल्कुल वही रास्ते पे हिंदुस्तान चल रहा है। और हम लोगों को मतलब आगे की पीढ़ियों ने जर्मनी में ये सवाल बार बार अपने माँ बाप, उनके दादा दादी, नाना नानी और आगे की पीढ़ियों से ये सवाल पूछे कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे। और उसी तरह के सवाल हमारे आगे की पीढ़ियाँ ज़रूर हमसे पूछेंगे। डिसेंट को कुचला जा रहा है सर पूरी तरीके से, लेकिन आज अगर हम बहुत छोटी तादाद में भी हैं लेकिन हम हैं, तो वो कंपैरिजन क्या है कि उस वक्त किस तादाद में डिसेंट थी या नहीं थी और अभी कितना फ़र्क है हिंदुस्तान में और अगर हम पीछे जाएं? देखिए, जर्मनी में जो इतिहासकार हमें बताते हैं कि यहूदियों को बचाने किस संख्या में, किस प्रतिशत में जो गैर यहूदी जर्मन थे उनने कितनी संख्या में यहूदियों को बचाया, तो कहते हैं 1% से भी कम। मुझे लगता है कि हम उस दिशा में चल रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदू समाज में और सामान्य हिंदुस्तानी नागरिक में मतलब नफ़रत के बहाव में बहुत हद तक आज भी उसका विरोध में खड़े हैं। कई लोग खामोश हैं, आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, लेकिन विरोध ज़रूर है, ऐसे मैं मानता हूँ। लेकिन वो संख्या, जो विरोध का जो प्रतिशत है, वो कम होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये वक्त है जब हमें तय करना है कि हम किस तरह का देश चाहते हैं। क्या हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ पे मोहब्बत हो, बराबरी हो, इंसानियत हो। तो वो फैसला इनफैक्ट आज बहुत ज़रूरी दिन है, जिसमें हम लोग एक तरह से एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये एक समुदाय का ही ये देश है, बाकी लोग दूसरे श्रेणी के नागरिक हैं। तो उसका जवाब हम सबको देना है कि नहीं, इस देश में सब लोग बराबर हैं।